ये तो बड़ी हैरान की बात है। इनका बेटी का इतनी नॉर्मल अच्छा ही हुआ। वो तो मेरे को वो तो आज भी फोन कर कर यही बोले, हम आपका आवाज के बिना रह नहीं सकता। प्रणाम का शुरू है ना अभी 8:30 से। सिर्फ एक दिन के लिए ही किसी एक दो सबक निकालने के कारण उनका परेशानी को देखकर मेरे को हाँ करना पड़ गया। मैंने कहा ठीक है, परेशान मत हो। मैं सिर्फ एक दिन नहीं आने में इनका परेशानी हुआ इधर। ये कौन कौन था उसने इधर बहुत सारे आए थे, मना करने से भी कटवा दिए आके में जो कोरोना के टाइम में उन्होंने उधर मैं तो गई नहीं। मैंने कहा गवर्नमेंट जो कर रहे तो उसी में उसका इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए, मैं नहीं जाती। लेकिन इधर बैठे हुए कौन कौन थे जरा बताना, आप कौन कौन थे? अच्छा, उधर से उन्होंने रोकर दुखी होकर फोन किया, आवाज सुनना। उस टाइम में जो जो था उनके साथ मैंने प्रणाम उन्होंने कर दिया, मैंने भी कर दिया। लेकिन उनका उस दिन से लेकर आज भी वो प्रणाम बंद नहीं है। ये पूरा लाइव चलेगा 8:30 बजे, जिसको भी शब्द, क्योंकि शब्द में शक्ति है। ये तो मैंने लाखों लोगों से सुना, मेरे को छोड़कर सब बहुत सारे लोगों को पता है। ये उनसे मैंने सुना है, सब हिंदी से बोले, शब्द से परम शांति, शब्द से परम शांति शायद इसलिए मिल रहे। मैं तो बोले भगवान, मैं तो कभी सिर्फ 1 ही घंटा सोती, 2 से 3 तक। मैं 3-4 घंटे सो नहीं रहे, लेकिन मुझे टाइम मेरा जाता कहाँ ये समझ नहीं आया। जो भक्ति हम अपने आप को बता दिया, ये भी आपका पूर्व जन्म में, हर जन्म में आप भगवान के निकट रह चुका। समय खत्म हो गया, बाल यौवन वृद्धावस्था, ऐसे नंद का अवस्था आगे वृद्धि हो गया। फिर 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद ही मानव शरीर में आता है। मृत्यु के बाद एकदम मनुष्य शरीर मिलता नहीं है। ऐसे 84 लाख योनि, फिर योनि के बाद हो गई, वो सब हो गई योनि। ये कर्म योनि सिर्फ मानव है। बाकी 84 लाख योनि से जो भी काम कराता है, विवेक समय समझ सामर्थ्य ये मनुष्य को दिया। मनुष्य को ये इसलिए दिया, सालों की सामीप्य मुक्ति, सालों की मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, मुक्ति पाकर, साहित्य मुक्ति पाकर तुम जैसे मेरे अंदर से निकला, तुम फिर मेरे अंदर आकर परमात्मा कहलाता है। लेकिन ममता मोह अज्ञान को छिन में नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह अज्ञान का छिन में नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह अज्ञान का छिन में नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। जो हमारे पास आने से पहले अनजाने में आपने जो चीज मांगा है, हम उसका भी उपाय बताए। कहूंगी उस टाइम आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं था, इतने लंबा समय तक ये प्रवचन चलता है, चलेगा। मैं कभी सोचा भी नहीं था, क्या मैं पूरा जिंदगी में आपके साथ ही लगे हुए हैं इस तरीके से। लेकिन जिसने इस बात को कदर किया, आप छोड़ने से भी भगवान आपको नहीं छोड़ेगा। विषयासक्ति से रहित सब कामनाओं से मुक्त होकर तब भगवान का प्रेम का प्रतिष्ठा तुम्हारे हृदय का मन में निवास करता है। वो तुम्हारा निकालने से भी निकलेंगे नहीं है। वो कैसे पता चलता है? आप संसार का सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो गया। जिस समय तुम इस मोह रूपी दलदल को, ये मोह रूपी कीचड़ है संसार, जिस समय तुम्हारा बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला इस लोग और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को, प्राप्त हो जाएगा। इसका सिम्टम तो यही है। आपने पुरुषार्थ कर मेहनत कर जो भी कुछ करे, यह आपका पूर्व जन्म का कर्मों का अनुसार ही आप महायज्ञ करवाता है। आपसे महायज्ञ बहुत ज्यादा धनवान है, सबसे बड़ा धनवान इस संसार का मानते राजा, इस धरती का
से धारण करता है, जिसके अंदर कूड़ा है, ममता है, मोह है, अज्ञान है, आसक्ति है। आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है। जो मैं कलिकाल में संतों में अपनी शक्ति से प्रवेश होकर तुम्हारा जो कर्म का फल उनके द्वारा मैं तुम्हें प्रदान कर रहे, जैसे संत से किरणों से खींचा हुआ जो भाव से मेघ के साथ संग होकर वही समुद्र से खींचा हुआ ताग वो वर्षा के रूप में तुम्हें ही दे रहे। इसी तरीके से मेरा चीज तुम्हारा जो चीज है, तुम्हारा कर्मों का फल मैं साक्षी है, मैं संतों को प्रबंध कर देता है। तुम तो उनका कामना मोह आसक्ति कीचड़ अंदर भरे हुए होने के कारण तुम्हारे विश्वास में कमी आता है। तुम तो परलोक में संतों को परमात्मा को जब भी तुम्हारे अंदर चल तो रहे, आत्मा जीव ईश्वर का अंश है, आत्मा जीवात्मा परमात्मा जो आत्मा तुम्हारे अंदर चलते तुम मानने को तैयार नहीं है। ऐसे लोग बार बार मैं असुर योनि में भूकर सूकर आदि में उल्पन्न कर ये मूढ़ पुरुष हर जन्म में असुर योनि में पैदा होकर ईश्वर तक ना पहुंचकर नीचा गति में पड़ा रहता है। क्योंकि मेरी बात पर तुमने तमाशा समझ रखा, अनजाने में भी तुमने एक बात मान कर लिया, तुम्हारा विश्वास हो जाता है। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी का पाप कर्म को लेता है, न किसी का पुण्य कर्म का पाप और पुण्य तो तुम करते, तुमको मैं बताता है, तुम उसके अनुसार चलता है। तुम सोच रहे मैंने दिया, मैंने कहाँ देगा, मैं तो मेरा नाम तो न्यायकारी है, मैं न्याय कैसे कर सकता है? तुम्हें मैं बता रही ये चीज है, उस बताने के अनुसार आप मानता नहीं है, फिर भी जबरदस्ती कुछ चीज भगवान से हठपूर्वक मांगता है, उनको दुखी ना करने के लिए। तुम्हें मैं बहुत चीज तुमने मांगा, मैंने दे तो दिया, लेकिन परिणाम तो बुरा ही होगा, क्योंकि मैंने नहीं दिया। तुमने दिन रात, अब मैं शुरू में देखा, ये तो मुझे हिंदी समझ में नहीं आए। जब मैं 20 साल में दिल्ली में आया, देखा ये तो पत्ते सूखे पत्ते में काले चने बना हुआ थोड़ा चीज दोपहर में लेडीज 3-4 लेडीज इतनी गर्मी के टाइम में गर्मी के मारे प्राण निकलता, मुझे गर्मी नहीं सह सकती। मैं मुझे एसी वगैरह नहीं था, कूलर भी नहीं चलता, सोना खाना बस सबको होता, मैं बाहर निकलती नहीं गर्मी के लिए। ये लेडीज गर्मी के मारे आपस में बोलता है। अच्छा, अब आखिर ये जबरदस्ती किया 40 दिन मैं इनका देखता रहता था, ये मेरी इस लंच में कहाँ जाता है, कहाँ पटकता है, पटक कर वो पत्ते में दे देते, मैं इसको देखती हूँ, तो मैं तो पहली बार देखता ये नाटक। गुरुद्वारे प्रसाद 40 दिन के बाद ही मैंने बंद किए। देखो हटी होगी है, हटबूर वर्क कर रहे हट है ना, इनका जबरदस्ती खींच रहे। जिसने जो अभिलाषा किया उनको दे दिया भगवान गुस्से में। अगर सियाना पुत्र भक्त मेरा शिशु पुत्र है, शिशु पुत्र को माँ वैसे ही दे देते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, सियाना होकर माँ पर वो निर्भर नहीं रहता, वो जबरदस्ती मांगता है, ये दे दो वो दे दो, डराता है वैसे। लेकिन ज्ञानी सियाना पुत्र में आता है, ज्ञान प्राप्त होकर भी आपको भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप बताओ राजा मंदेर की तरह आपका इस पूरा धरती मिल गया, एक दिन बैठकर सोच लेना, आप राजा मंदेर है, आपका पत्थर सी है, आपके पास सारा है, फिर क्या होगा? क्या होगा? छोड़ना ही है ना। आपने ये चीजें छोड़ने के पीछे लग गए, आपको कोई संतान नहीं पूछेगा, कोई बच्चा नहीं पूछेगा, कोई मित्र नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, आपको धोखा है। ये मेरा भविष्य को तुम्हारा भविष्य को क्या है, तुम अपने इच्छा से किसी बच्चे को चुन लो, मन में चुन लो, कहीं भी मेरे को ये बच्चा बड़ा सुंदर लग रहा है, वो बच्चा तुम्हें
मत होगा, तुम इसको पहचानो। ये जो मैं काम बात बता रहे हैं ना, आप मानेगा नहीं, क्योंकि आप माया जाल में फंसा हुआ है। माया विषयों की आसक्ति, माया तो ये विषयों की आसक्ति है, ये सपने रूपी संसार है, इधर कुछ नहीं रखा। आप बताओ, जीवन में मैं तो बोले कोई दुख आपके आसपास नहीं फटकेगा, इतनी हिम्मत नहीं है आसपास फटकना। मृत्यु तो अलग है, मृत्यु तो होगा, लेकिन जहां तक इच्छा मुक्ति भी सुना है ना आपने। कितनी साल हो गया मेरे को एक टाइम का खाना देकर मेरे को परेशानी बहुत हुआ। 3-4 साल तक मेरे आसपास बैठता है, ये बैठा है, मैंने कहा तुम ऐसे कर, तुम इतनी भक्ति बहुत सालों से कर रहे, इतना डरता, तो बोला मेरे को एक टाइम थोड़ा खाने का मन करा। मेरे साथ से बोला ये बात है, इनके बस की बात नहीं है। मेरे को परिवार में रहते हुए कुछ खाना पीना, मुझे इन चीजों में सभी में थकान लगता है, सोते भी ये करना है, लेकिन मुझे देखकर आपको लग रहा है दिवाली से एक दिन पहले सोया नहीं, बताया था मैंने, चल रहे वो वही चल रहे, लेकिन आपको देखने में नीचे भी लगो, मैं हमेशा नित्य आनंद, शांत आनंद, धर्म आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, असीम आनंद, चिंत्य आनंद, अत्यात्मिक आनंद, आनंद ये भी भगवान का जो शक्ति का, भगवान का शक्ति के सामने, आपके सामने कोई ताप पाप दुख देने का कोई स्थान नहीं है। अगर आप बैठेंगे, आपके पास पाप ताप दुख देने का कोई शक्ति नहीं है, आसपास फटक नहीं सकता, न बड़ी वस्तु पाकर खर्च नहीं है, बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं है, उसका बुद्धि निश्चल है। मैंने आपका निश्चल बुद्धि में रहने को उपाय बताया शुरू से, आपको कोई नहीं, आप एकदम हमेशा अनंत है। जब मैंने बहुत साल पहले 3 साल तक अभ्यास कराया, किसी का भी जीत नहीं हुआ। 3 साल में मैंने आपको सिर्फ सीधी सी बात करा, आप 3 दिन शांति से रहो, आपको पास कोई झगड़ने के लिए कोई आएगा नहीं, उनका हिम्मत नहीं है, राग हो जाएगा, आप में कोई शक्ति नहीं है, आपको कभी भी अशांति का अनुभव ही नहीं होगा, फिर आपका चालू भी तो नहीं होगा ना। चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा बेपरवाह। जो मैं बता रहे, वो भक्ति जिस घर में रह रहे हैं ना, उनका जबकि उस घर गृहस्थाश्रम, पुत्र का शादी के बाद परिवार का सबका कर्म बंधन, आपका आप ऋणी है, ऋणी मुक्त हो, प्रवृत्ति हो, ज्ञाता भी हो, प्राप्ति हो, आपका काम खत्म होने के बाद आपको घर में रहने का हक नहीं है, ये तो सबको पता है। 50 साल के बाद राजा भी घर छोड़कर वन में चले जाते, यहाँ तो 100 साल में भी जी रहे, 100 साल में 1 साल का, मैं तो सब ऐसे। फिर घरेलू झगड़े में घर में अगर फिर भी रहना, पुत्र के शादी के बाद सभी माता पिता को उस घर में अतिथि की तरह रहना चाहिए। रहता है परिवार में कोई, मुझे तो नहीं लग रहा अतिथि की तरह रहता है, कोई रहता है, देखा मेरे को बताओ, हमें नहीं देखा, मेरे को पता कोई नहीं है, तो बाद में भी सौंदर्यपन दिखाएंगे, झगड़े का नाटक शुरू रहेंगे। भक्ति करना है, शौक शरीर निश्चिंत चेतना में मैं बसता हूँ। आप अभी तो 40 साल 45 साल के बाद आप अगर भक्ति करते हो, मेरे पास सारे ये बैठे हुए 25-30 साल में आए हुए, आपको पता है ना, आपको सबको 36 साल से ऊपर ही है ये बैठे हुए, साधक दफ्तर का लोग है, पढ़े लिखे नौकरी करे, सब गवर्नमेंट सर्विस में लोग जो बैठे मेरे पास, शायद इनको पता नहीं है, शोभना वाला लोग तो शांत रहने के कारण और भी है, वो तो आई नहीं है, आपका मम्मी आई नहीं है ना आज, तो इन्होंने क्या करता है, इस बात को 35 साल पहले की बात है ना, श्रवणा, ये तो शब्द से सबको परम शक्ति मिल रहे, ये तो प्रूफ हो गया, काफी साल से पता चला, क्योंकि मुझे पता नहीं था 1975 में 76 में वीणा लेकर, ये तो मैं साधकों को तो बता भी दिया, हाथ में
वीणा लेकर मैं अभी सोई नहीं हूँ, ये कोई सपना उपना नहीं है, मेरे पास कोई सपना नहीं, क्योंकि नींद ही नहीं करता, सपना कहाँ से आएगा। तो सामने बैठे हुए पकड़ने लगे, उड़ गया वीणा हाथ में लेकर। उसी दिन रात को 605 नंबर गवर्नमेंट क्वार्टर में नीचे का घर में उन लोगों को जगा कर बुलाया, तुम्हारे घर में क्या चीज है। मैंने देवी सरस्वती को पकड़ने लगा, उड़ गया। ऐसे तो और भी बहुत सारे घटना मेरे साथ तो देवी देवताओं का ही हुए उसके बाद 74 के बाद। लेकिन सब चीज सबको बताने वाली बात नहीं है। थोड़ी देर में चुप कर सोचते रहे, क्या संसार तो मिथ्या है, ये तो स्वप्न रूपी संसार है। मैं आपको रोज बोल ले, आप अपना काम खत्म करें, आपका निश्चय क्या है, परमात्मा का प्राप्ति ही तो निश्चय है। इस बीच में कोई IAS ऑफिसर बनना, IAS ऑफिसर बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना, प्रेसिडेंट बनना, फिर क्या होगा, होगा क्या, छोड़ना ये सब। आज पूछ रहे सबको, आज अपना माता पिता हर परिवार हर जन्म में आपका हर दशा पशु पक्षी की तरह कुटुंब लेना, सब कुछ लेना, मृत्यु के बाद थोड़ी देर रोता है, उसके बाद रोना गाना करता है, क्या रोज रो रहे कोई। लेकिन मेरा भक्त तो मैंने जब जगाया, कर लेना आप लोग रोज, कौन कौन कर रहे हाथ उठाओ। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, आत्मा अमर है, उनका कोई मरण नहीं है। तो शरीर होगा, तुम्हारा शरीर एक तरह का कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन एक इंद्रिय, रूप रस गंध इच्छा देश दूर देगा, पिंड चेतना कृति, ये सब ज्ञान के साधन है। ये तो तुमने मिट्टी में तो तुम्हारा हो गया, लेकिन तुम्हारे जो इंद्रियों का मन का मरण नहीं होता, मन में चिपका हुआ अहंकार भी होता है, ये दोनों का मरण नहीं होता, क्योंकि अगले जन्म का तैयारी है। ये मन का मरण ही होता है। शरीर होते हुए शरीर से कुछ अनुभव कब करेगा, शरीर होते हुए ही शरीर से आपका मोक्ष की प्राप्ति होगा। मोक्ष की प्राप्ति, आप कर्म मुक्त हो गए, कृतकृत्य हो गए, ज्ञान ज्ञाता भी हो गए, प्राप्ति हो गए। भक्ति क्या है, भक्ति क्या है। अभी इधर बहुत सारे नए लोग बैठे, पुराने लोगों को तो मैंने बता चुका भक्ति क्या चीज है। तुम जो कर रहे हो वो भक्ति नहीं, कामना का पूजा कर रहे हैं। और मेरा आवाज से शायद शोभना और 4-5 लोग शायद को पता है, मैं देखती हूँ, मुझे अपना जीवन में मैंने कभी कंडीन देखा नहीं। मुझे किसी जरूरत में अपनी सीट पर आग लगने से भी मैं उठी नहीं, सावना तुम्हें पता है, मैं आग लगा तभी उठी नहीं है। ऊंचाई हुआ लोग उससे लिफ्ट यूज नहीं करता, नाम लोग 9th 7th फ्लोर से हम, मुझे पता है रास्ते में काम खत्म हो जाएगा, वो लिफ्ट चलता नहीं, सीढ़ियों से फटाफट सारे लोग 9th फ्लोर से 10th फ्लोर से नीचे है। मैं अपनी जगह बिल्कुल शांत होकर बैठी। वो अनिता वर्मा आजकल वो डायरेक्टर है ना शायद डीडी, वो मेरे पास चिपकी रही, वो भी नहीं जाती। मैंने कहा तुम अपना काम कर, मेरा पुराना आदत है, मेरे पास आसपास दुख नहीं भटकता, पाप पाप दुख दैन्य तुम संसारी होगी। लोग बहुत करते हैं, कामना करते हैं, काम से लोग से मोह से चलने नाश कुत्ती नाश हुआ, पशु हुआ। तुम पशु के समान कामना करते करते आगे बढ़ रहे, जो विषय उनके आसक्ति ममता से रहित, ममता मोह ज्ञान को खींच में नाश करो। ये ममता के कारण कामना, काम से कामना करता है, फिर ये तो ग्लास हाथ में होगा, वाटर कूलर ब्रांड के सब जगह लगा, मेरे लिए पूरा नौकरी पे पानी रखता, सफाई करता, बड़ा काम सब करता है। वो भी ऑफिसर ही करता था, स्टाफ को जब उनका ऑफिसर ही कर रहे, ड्राइवर साफ कर रहे, पानी रख रहे, अब वो बेचारा क्या करेगा, वो तो दूर ही हट जाएगा। लेकिन मैं तो कभी पानी नहीं पीता। शोभना तुम्हें तो पता, मेरे ग्लास टावल सोप वगैरह पीप लेकर आते हैं, वो वापस ले जाता, मुझे इनका जरूरत ही नहीं। अभी लेडीज को मैंने कल सुना, कहीं कोई बोल रहा था चाय भी पीते बाहर, मैं खराब हो गई, लेडीज को चाय पीने का मन करता है बाहर। मैंने कहा क्यों, इनका मन कैसे करते, घर से तो इन चीजों पर देर तक तंग होकर आते हैं लेडीज, क्योंकि जहाँ देखो खाना बन रहे, ये बन रहे, चाय बन रहे, कोई गिनती थोड़ी बहुत सारे, इन
चीजों को छोड़कर लेडी बाहर जाएगी, ये बड़ी बेइज्जती वाली बात है ना। मैंने सुना, मैंने कहा ये कैसे कहोगे, मैं तो पूरा नौकरी में बाहर तो निकल आई। मेरी सोना और जो और था देवाचार, मैंने पूछा इनको ये क्यों बच्चे जब ये चीज से हिलती नहीं। उस टाइम इनको क्या लगता है, बाद में पता चला वो वॉन्डरिंग नहीं करते, लेकिन वो मेरा आने का आपको टाइम पता था। अच्छा, इन लोगों को टाइम पता चलता है, ये क्या करता है, ये तो बहाना है, उनके हाथ में ग्लास होगा। मैंने कहा इनको बड़ा प्यास लगता है लगता है, ये सुबह सुबह आया वो मेरे ग्लास लेकर अच्छा वो मुझे बाद में शोभना से पता चला नहीं, ये शोभना और चंद्रकांता तो बिल्कुल ग्रुप में जाकर वो मुझे देख ही लिए खड़ी हो जाएगा, बेशक देर हो जाए कुछ हो जाए। मैंने कहा तुमको देर नहीं हो रही, सब लोग भागदौड़ी करकर, मैं पूरा जीवन में भागदौड़ी नहीं किया, मैं भागदौड़ी करने के लिए किसी ने मेरे को बोला ना, मैं सेंड कर देती। मैं बोले थे दे दो ये को, मैं 6 महीने के मैं पूरा नौकरी में, जैसे लेडीज छुट्टी लेता है कभी कभी, मेरा रिकॉर्ड अभी भी चेक करूं, मैंने पूरा नौकरी में मेडिकल लीव नाम का चीज ही नहीं लिया। मैं रोज दफ्तर जाना, इसलिए जाना है। अति पुरातन बात है, लोग ये बोलता था मैडम आप थोड़ी देर के लिए आओ, मुझे तो उस टाइम से काफी पता चला, बहुत साल के बाद मुझे पता चला कोई छुट्टी नहीं, छुट्टी लेना ही नहीं है, हमेशा जाना। जब नौकर शुरू में था उसको स्मॉल बॉक्स लेना, आपको पता रूल है, कोरिलेशन लीव बताता है, घर में किसी को भी इन्फेक्शन डिसीज होगा छुट्टी मिलता है। उस छुट्टी में भी लोगों ने मुझे दूर कर दिया, रोज ऑफिस आओ, शायद उनको खुद को पता नहीं इसलिए आ रहे, मैं आधा घंटा 1 घंटा काम कर दिया, घर चली जाती है। अब ये ग्लास में ऐसा पानी नहीं पीना, मुझे देखना ये मेरे को शोभना और चंद्रकांता से पता चला गया, ये नीम चंद्रकांता की बोल रही है। अच्छा उनको खुद का कारण तो पता नहीं है, अभी भी शोभना से पूछे, शोभना से बता नहीं सकता क्या कारण है। शोभना आपका मन कर रहा था, से खुशी होती है, मुझे पता अट्रैक्शन होता है मन से। अच्छा ये बात लता जब से बोल रहे, मैं बोल रहा ये लता ने बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है, वो बोल रहा मेरा कुछ होता है ऐसे बोल, वो एक्चुअली पता है क्या होता है। मुझे को ये जन्म से लेकर टीवी में कभी देखा नहीं, मुझे जो आप देखता है ना वो चीज मैं कभी किया ही नहीं, मुझे इससे नफरत आता, थकावट होती है चीजों को देखकर। मैंने अपने कमरे में एक कमरे में बैठती हूँ, लेकिन कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ये योग कृतकृत्य होना, ज्ञान ज्ञाता भी होना, प्राप्ति होना, आपका चारों तरफ रेली खड़ा हो, जिससे आपका निकट रिश्ता है ना, वो सबका हर एक जन्मों का रिश्ता है, शत्रु रूप से, मित्र रूप से, उदासी रूप से। आप उनका काम करता करो, कभी स्वप्न में भी कोई बुराई नहीं सोचो, जो आप बुराई सोचेगा, बुराई बोले मन से, वचन से, कर्म से पवित्र हो जा। मैं तो बात करती नहीं है, मेरे को पूरा दफ्तर में किसी ने एक भी शब्द बोलने का तैयार नहीं होता, या मैं किसी के सीट पर नहीं जाता, सीट पर जाने का काम नहीं तो आओ इधर, मैं रिजाइन करूंगी बस। आप अपनी सीट पर रखो, कोई भी है बात है, डिस्कशन है, या शादी वादी में पता है ना, आपका किसने सब पहले की बात है, तो देखो मैं ऐसे शादी वाली मेरे साथ या कोई अपनापन नहीं है, कोई निकट, अब तो मैंने फोन रखा इसे, मेरा निकट कोई नहीं आएगा। आज इधर जो चल रहा है ना, अब निकट आना बंद करेंगे, क्योंकि तुम निकट आकर मेरे को उनका सुख दुख का पता लगना पड़ता है। मैं शुरू से बाहर तो निकलती नहीं है, आसपास पड़ोस कंडील मार्केट या टीवी जो ऐसा नहीं, ये टीवी हमारे देखकर थकावट नहीं होता, मैं सोचते हैं मन से टीवी देखते, इनको पता है ये नाटक है, चोर है, झूठा है, झूठी चीजें देखने में अच्छा लगता है, आपका इंद्रिया कमजोर हो जाएगा। इंद्रिया कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण है, कहते नेत्र होते हुए भगवान नेत्रहीन
गया पर नेतृत्व तो है, लेकिन तुम मुझे अंधा बनाओ, बहरा बनाओ, ये संसार में जीना मुश्किल हो गया, हमारे रास्ते पर रुकावट कर रही है चीजें। इतनी गहराई में नहीं जाओ, अपना वेसल को सेट कर दिया, जैसे नौका और नदी का तुम पार हो गया, नौके से चिट्ठी निकल तो नहीं पूछा, नौका टूटी के मैं पहुंच गया। आपका कोई मतलब नहीं है ना, आपने अच्छा कर्म कर दिया, आप कर्तव्य कर्म कर कर समाप्त करो। आपका चारों तरफ मृत्यु घूमता है, मृत्यु लोग में जाना है, किसी लोग में रहते हुए पूरी तरह से चरना भगवान के शरण में हो, शरणागत हो। सच्चा शरणागत वही होता है, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण पूर्णवान होता है सच्चा शरणागत को। शरणागत अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय सब भगवान का अर्पण कर कर किसी के लिए काम नहीं कर रहे, भगवान के लिए कर रहे। वो यंत्र की तरह वो काफी खुश होकर काम करते हैं, क्योंकि हम किसी मनुष्य का नहीं कर रहे, भगवान का काम कर रहे हैं। भगवान का काम करने के बाद जो समय दिया, समय सामग्री है, ये भगवान ने मानव को प्रबंध किया है। वो जो समय खत्म होते ही तू मेरे को ये काम छोड़कर मेरे पास आना, मेरे सारी की मुक्ति को प्राप्त होगा। इस योग में आप सारे लोग की मुक्ति प्राप्त होगा। अभी 40 साल 36 साल से मेरे पास रोज आ रहे, ये तो रोज ही आने वाले लोग, एक दिन नहीं छोड़ने वाले लोग मेरे पास बहुत बैठाएगा। लेकिन आप इसको भक्ति नहीं समझना, आप सोचे ना बड़ा भक्ति नहीं है, ये आप तपस्या में शरीर से कर रहे हैं ना। आपको पता, जिसने भी कभी शुरू कर दिया, मैंने तो छठ संपत्ति आपको प्रदान किया। छठ संपत्ति मतलब 6 संपत्ति है, शम दम वर्गी त्रिविचा सत्ता और समाधान। शांत रहना, इंद्रियों का दमन ही लोग कितनी पार्टी में जाता है, हो गया दमन नहीं है ना, शांत रहता है, शांत कैसे अशांत रहता है। इंद्रियों का दमन उपरति वही होता है, तुम पाप नहीं करने से भी पाप आत्मा चिपक कर बढ़ता है ना। लोग बोले ना ये बीमारी है, दूर ही रहो, जैसे आज के लोग मास्क लगा कर रखा ना, लेकिन कुसंगता का मास्क तो कभी ना लगा। मैं तो कोई भी मास्क लगा ली, अगर जिस दिन रास्ते में आपके लिए आता है ना उधर मेरे को पकड़ लिए, पैसा मैं दूंगी नहीं बिना कारण। आप देखा मैं घर से सत्संग में नहीं जाएगी, क्योंकि क्यों करना, मैं तो अपने कमरे में बैठे, आप मेरे को आपके लिए मैं बाहर जाती है ना, वैसे तो नहीं जाती मैं कहीं भी। शादी में तो अपनापन करने के बाद इनके शादी में जो मैं गई, मेरे को ऐसे लग रहा पागल हो गए, पागल कर कभी तो ये कोई शादी है, शादी में कभी इधर पटको कभी उधर पटको, तो ऐसे नहीं होता। शादी में अगर मैंने जाना जैसे भी बैठी है ना, ऐसे नीचे पहुंचा दूंगा, जैसा भी ऐसे बैठी है नहीं, ये नहीं मैं पटकना इधर को देखना। लेकिन इसे इंद्रियों के वजह से ये सारे काम कर्म इंद्रियों का वजह से होगा। काम क्रोध लोभ आत्मा का अविनाशी 3 द्वार है, लेकिन ये जो मैं आपको प्रवचन कर रहे हैं, संसार का कोई गुरु नहीं है, कभी होगा भी नहीं, होता भी नहीं है, मैं चाहता भी नहीं, मैं तो कुछ भी हो। ये आपका कर्म आपको सब प्रकार का दोष होता है, मन है तुझे नित्य अवश्य करनी है कर्म में, उसका त्याग कभी भी उचित नहीं है। ये कर्म से शुरू है, आज सारा संसार कर्मयोगी है। मैं शुरू से कहती हूँ, आधी रात को भी खड़ी हो जाओ 50 लोगों को खाना बनाने के लिए। मेरे इधर जो बैठे हैं ना, सभी 10 साल का मेरे को पक्का पता है कौन कौन है, कौन 10 साल का हुआ पूरी छूने लगा। किसी दिन शाम को बैठ कर देखने ये कौन होता 10 साल का, वो 10 साल का रात को 12 बजे बोले खड़े हो जाए खाना बनाओ 50 लोगों का। क्यों? मैं कर सकती हूँ ना, मैं कर भी रही हूँ, करने नहीं करता घर का लोग
नहीं है, कोई तुम्हें कोई नला रही है, कितनी चीज बातें होती है। तुम जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है, जिसने अपना मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया, वो स्वयं मित्र है। जिसने अपना इंद्रियों को जीत लिया ना, इंद्रियों का जीत तो इंद्रियों का जीत होते हैं। सत्य करना, लड़ाई करने में जीत नहीं है। वो तुम्हें शक्ति मिलेगा या तो तू प्राप्त त्यागेगा, परलोक मिलेगा। इससे बढ़कर नित्य आनंद, चरणानंद, धनानंद, परमानंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, चिंत्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद, अनंती आनंद। आप अपना कर्तव्य कर्म गृहस्थाश्रम निभाया ना, आप बिल्कुल अतिथि बन जाओ। आपको कोई मतलब नहीं, भली वस्तु पाकर हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं है, भला बुरे का पता नहीं है। भली आपके पास एक तो फटकेगा नहीं कोई जगह, आपके पास यह कोई रोग नहीं आएगा, कोई ताप नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा, दैन्य नहीं आएगा। मैं आपको अभी तक हिम्मत का बोल रहे, अगले की तो नहीं बोल रहे। अगर अगले की होगा तो मैं बोलेंगे मैं ये फिक्र नहीं क्यों बताया इनको, मैं तो ये समझूंगी जो अभी तक आप नित्य आनंद में रहो। ये कभी कभी की रोना धोना दुख होना, कभी कभी की बातें लात मार दो। आप मुझे कभी कभी नहीं समझना। अगर आप देना है मेरे को नित्य दे दो, नित्य आनंद, शांत आनंद, धनानंद, परमानंद, ध्रुव आनंद, असीम आनंद, चिंत्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद, अनंती आनंद। आपको कभी आपका बच्चे को बीमार कर देगा, परेशान हो जाएगा, कुछ तो होगा। परिवर्तन संसार का नियम है, ये परिवर्तनशील संसार है, परिवर्तनशील संसार है, ये परिवर्तन संसार का नियम है। अब आपने नियम की बात इधर 10 लोग है, 10 या 11 में कुछ अंदाजा लगा है। ये लोगों का अलग सा संसार है। ये इनके घरों में शादी भी हुआ, इन्होंने इसे उनको ऐसे बनाया रिश्तेदारों को, हम शादी बारात में भी हम सत्संग अगर है तो जाएगा जाएगा, 2 जगह पैर नहीं रखना। वैसे का पत्थर का पूजा कर रहे ना, विष्णु उधर खड़े हैं तो बोलो खड़े रहो उधर, मैं पहले पत्थर का पूजा करेंगे। कभी इधर मंत्र बुद्धि के लिए मैंने ये सत्संग प्रवचन नहीं किया। मंत्र बुद्धि कभी मुक्ति में, कभी वीरता में, कभी विस्तार में, दिखावटी करने का नहीं है। अंतर्यामी अंदर तो जाता ही है। जो जिस पुरुष का तत्परनात्मन हवि अग्नि ग्रह में, वो भी ब्रह्म का प्राप्त ग्रह में, कोई योग देव यज्ञ करते हैं, कोई ब्रह्माग्नि में यज्ञ करते हैं, कौन कर्ण आदि इंद्रियों का, कोई कर्ण का इंद्रिय हवन भी होता है। कभी आपने सपने में नहीं सोचा मेरे पास बड़ा धन संपत्ति है, कोई कमी नहीं है, कर कर देखो। आप महायज्ञ कर ही नहीं सकता कभी। अगर आपके पास 100 रुपए भी इकट्ठा नहीं हो ना, भगवान प्रबंध करके उनसे महायज्ञ करवाएंगे। यज्ञ से वैसे हुए, अभी ये यज्ञ कर रहे, इनसे पूछ कर देखो आज सुबह से इन्होंने क्या किया। ये महायज्ञ में बताता है भगवान का जो उपदेश है, भक्ति के बातें संबंध है, ज्ञान उपदेश, उस महायज्ञ में सभी प्राणी को कल्याणकारी बन जाता है। आगे महापाप करवा नहीं सकता, क्योंकि आपने यज्ञ किया हुआ ना। यज्ञ करते सर्वोपकार कर्म, सर्वोपकार कर्म पैसा नहीं हो तब भी करवाएंगे, करोड़ों रुपए होने से भी यज्ञ नहीं करवा सकता। कहते ये मैं तुम्हारा नाम पर तुम्हारे को शक्ति दिया, तुम्हारा पैसे का सदुपयोग कर रहा है, अगर नहीं करे डॉक्टर वकील अग्नि तुम्हारा पैसा ले जाएगा कालांतर में। अभी नहीं है, एक समय आएगा, उस समय तेरा पैसा डॉक्टर वकील अग्नि ले जाएगा। शुभ कर्म करने वालों को कभी दुर्गति होता नहीं। योग प्रश्न पुरुष लोगों में अनेकों वर्ष निवास करता सुख साधन वाले श्रीमान मनुष्य के घर जन्म लेता, अथवा वो ज्ञानवान योग के पर उत्पन्न होते हैं, परंतु ये जन्म तो अधिक दुर्लभ है। इस प्रकार दोनों में कहीं भी जन्म लेकर उस पुरुष को पूर्व जन्म से संबंधित समस्त बुद्धि संस्कार स्वभाव स्वयं आता है। आपको किसी के गुरु का विचार नहीं है,
जैसे ये 10 लोग तब कर रहे हैं ना, किसी दिन तक नहीं कर सकता, रुकावट आएगा, बहुत सारे रुकावट, जबरदस्त रुकावट आएगा, मृत्यु हो गया, ये योग प्रश्न में गिनेगा, योग पुरुष पुण्य लोगों में वर्षों निवास कर शुद्ध आदन वाला श्रीमान मनुष्यों के घर जन्म लेता है, वो ज्ञान और योग के बाद उत्पन्न होता है, परंतु ये जन्म तो अति दुर्लभ है। इन दोनों में कई भी जन्म लेकर उस पुरुष को पूर्व जन्म से संबंध समस्त बुद्धि संस्कार स्वभाव अपने आप मिल जाएगा। अभी ये जो मंत्र समूह मेरे सामने लिखकर आया हुआ, ऐसे नहीं है किसी के पास तो मैंने जाना नहीं है ना, मैंने अपनी जगह बैठना, आप अपनी जगह बैठे हुए ये तुमको आया था ना परम क्रम का चारों काम सुंदर बुझाई दिया। अब मेरे क्या करना, स्नान काम खरीदर सब जगह इन्होंने अपवित्र कर दिया, कामना करते कर कर 80 पतियों का संगम है वाराणसी को ना, सुना है ना, वाराणसी काशी भगवान का निवास स्थान में जाकर ये कामना करने के लिए जाकर अपवित्र करते हुए अभी शक्ति नहीं है। बद्री का आश्रम का कहानियां पता है ना, करोड़ों कहानियां हैं, वो कहानी मैं आपको नहीं बता रहे, मैं वो भी तय का मैं कलयुग पाके जड़ा और मारी नहीं में मनुष्य का मन पावन हुए समुद्र में मछली बना हुए से ध्यान अगर भूजन नहीं होता चल करा कलयुग में राम नाम ही मनोवंचित फल देने वाला राम नाम कैसे इस लोगों में माता पिता पर योग में परम तम को प्राप्ति हो, अपनी जगह ही करने के लिए बोला। जो आदमी दो जगह पाँव रखे ना, उसका दोनों जगह अभी अभी क्या हुआ, तो पहले पाँव दोनों जगह रखा नहीं, तो तीर्थ प्रयाग में भी जाकर देखो, ये मैंने अनुभव से पता किया, मुझे पहले पता नहीं था ये चक्कर क्या है, कहीं ये अंधेरियों को सुख देने के लिए नहीं गए ना, तो मैं ले नहीं रही, इधर बैठ रहा है कम से कम 7-8 लोग ऐसे, उनका यहाँ आना बंद हो गया, टोटली बंद, कईयों का मरण भी हो गया, लेकिन तू कहीं भी जाओ मुझे छुटकारा दो, मैं अपना करके कमरे में बैठूं, इधर अभी 3-4 कुछ दिन से कोई कंपटीशन हो रहा है ना, कंपटीशन वो अपनी जगह बैठ जा, मैं क्रोध न करे, काम से क्रोध कामना के कारण है ना ये सब चीज, सुख तो अगर चाहे भगवान से बोले सुख अगर मत दो मेरे, अगर सुख देना आपको नित्य सुख दे दो, सुख तो है वो तो नित्य रहता है, उसी को सुख बोलते हैं, कभी कभी का मंदम बुद्धि का, कभी दुख कभी सुख, ये क्या चक्कर है पूछो, आप 36 साल से एक रस भक्ति कर रहे हैं, आप पूछ सकते हैं भगवान से ये कौन सा भक्ति है, कभी कभी बात यही है, आप ही कभी कभी करते हैं, अगर ये तो अभी तो टाइम ही नहीं है, अभी तो अपना घर जाने का समय होगा, कौन सा घर, ये टेम्पररी शेल्टर नहीं है, दूसरा घर, पता है ना, मेरा घर का मतलब ही समझ लो मुझे दो मीनिंग निकलता है, मैं तो उसी को घर समझता है, जब सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाश से नहीं करता, जिसको प्राप्त लौटते नहीं, वही मेरा परम धाम है, जब वो तब होगा, परम धाम को जाने के लिए तुम इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त होएगा, ब्रह्म पद भी आपको तुच्छ लगेगा, इंद्र का पद भी तुच्छ लगेगा, कुबेर का धन भी को भी लात मारेगा, आप एक रस रहो, आपको त्याग भावना भगवान का स्वरूप है, सर्वदा अभय का भाव, ज्ञान एवं कर्म एवं दान इंद्रिय संयम सत्य तब सर्वदा सत्य, क्रोध का त्याग भावना, सुग्री का प्राणियों पर अभियोग का कोमलता, अकार्य में लज्जा, व्रत चेताओं का वह तेज क्षमा बालक भीतर शुद्धि अभिमान का वह, ये सब देवी संवाद प्राप्त पुरुषों मनुष्यों में देखा जाता है, आपको तो देवी संवाद बात में बताता है, देवी संवाद प्राप्त मनुष्य को मुक्ति को प्राप्त होता है, असुर संवाद का क्रोध लोभ मोह मत मनसा असूया, ये सब जो असुर संवाद का भाव जन्म मरण, असुर संवाद जन्म मरण का चक्कर, 84 लाख योनि, नरक 88 नरक, रौरवादी, ये सब आप पुराणों में पढ़ा था,
मेरे को ज्यादा ज्यादा आपके सब विस्तार में बोलने का समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। अब आप मेरे सामने ये जो चल रहा है ना तमाशा, ये हफ्ता हो गया ना, वो तमाशा वाला लोग मेरे आंखों के सामने से दूर ही। मेरा वाणी में शक्ति, ये तो मेरे को एक शब्द बोलने नहीं दो, चुपचाप अंधेरे में बैठ जाओ। तुमने ये बात तो अभी हुआ नहीं है, तुमने क्या तमाशे रखा? तुमने तो दो जगह पैर रखा, कहीं काट नहीं कर सकते हो में दो पैर ने, पता है ना आपको? पता है कुछ लोगों का जो तपस्या, उनको पता है तपस्या में इधर क्या कर दूंगा। मैंने तो आपको जाने के लिए या आने के लिए मना नहीं कर रहा, आपको परेशानी में मेरा मन उस तरफ को जाती है, ये क्यों हुआ? आपने क्या मनोरंजन समझ रखा? मेरे इधर मनोरंजन तो मेरे सामने उल्टी कर कर चले जाएगा। मेरे को कोई पाप ताप दुख दैवी की शक्ति नहीं मेरे पास पटके। मैं नित्य आनंद शांत आनंद धन आनंद परम आनंद ध्रुव आनंद चिन्ह आनंद चिंती आनंद आध्यात्मिक आनंद नित्य आनंद में गोता लगा रहे। क्या बात है? मैं तो इनका ये सत्संग क्या अभी आप देखते रहो, चुप कर देखते रहो। इधर कितने लोग रहे, हजारों मनुष्य में से कोई विरला स्थिति का प्रयत्न करता है। ये नेत्र करने वाला योगियों में कोई विरला ही नीचे जा पाता है। हजारों मनुष्यों में से कोई विरला, ये तो हजार तो नहीं बटा नहीं सर, ये मैंने नहीं बोला। कौन सा अध्याय बताई है? कौन सा अध्याय? पता है ना, प्राकृतिक के पहलू योग आज ही पढ़कर देखना जाकर। जो देखते हैं ना वो सब भक्ति नहीं करता, वो नकलपन कर रहा है, नकल ही कर रहा है। वो पुंडरीक का बताया था ना, पुंडरीक ने तुमने अपना मन को शांत रखो, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर अहिंसा ये तुम्हारे आसपास भटके नहीं, तो उसी से क्रोध नहीं करे। जिससे क्रोध करे उसे अति की करुणा कोई तो तुम्हारे अंदर इंजेक्शन हो जाता है। अच्छा उसको तो मैं बाद में देखेगा। तुमने जो क्रोध किया ना, तुम्हारा नौ द्वार में प्रवेश करने वाला इन इंद्रियों को बचाकर मेरे सामने भयभक्ति नहीं करना। जिसने बोला ना अच्छा लगे करना, भी सर्दी हो रहे या गर्मी हो रहे, मत रहने दो। जब भगवान का कृपा का दंड मिलेगा, उड़ेगा, भागेगा इधर को। मैंने सबको बोला, किसी कर्ता प्राणी को जबरदस्ती भक्ति नहीं मिला है, बताया ना? किसको पता है मेरी बात? सबको ना जबरदस्ती नहीं बोलो। तूने बीमार आदमी को दवा पे जाना, वो तो और दर्द होगा उसको, तुमका फिर है दवा ज्यादा जबरदस्ती नहीं बुलाओ। अभी आप मुझे जैसे आजकल मास्क पहना रखा ना, आंखों में पट्टी गांधारी की तरह बनाना पड़े। मैं किसी का नाम नहीं दूंगी, बता दिया ना गांधार, मैं पक्का करेंगे। हाँ कोई पूछेगा इधर, मैं इधर का अगर कोई बोल दिया ना, हिम्मत तो नहीं है मेरे पास जीवन में किसी ने बेकार की बात करने का आज तक। मैंने इधर का उधर करेगा, ये बोलना तो इधर का था। आपको पता है ना आजकल क्या हो रहे, क्या बिना कारण से पहले तो नहीं होता था ना। ये कारण कब हुआ? इसने करते करते एक पैर उधर को रखा, एक पैर उधर को रखा, किसी को मनुष्य बनाया, छुओ मत। ये छुओ मत तो पहले क्यों नहीं बोला है ना? गहराई में बाहर का लोगों को पता नहीं है। मैं अभी इतनी गहराई में बता, आपको तो पता ही है ना। कल से मैं सत्संग करेंगे, मैं पट्टी बांधूं या नहीं बांधूं बताना। देख लो कम से कम जो पुराने आ रहे ना सर, कुछ लोग बोला पट्टी ना बांधे, मैं पट्टी नहीं बांधू, मैं कल पट्टी जरूर बांधेंगे। पट्टी बांध कर बैठेंगे। आप पट्टी क्यों बांधेंगे? क्यों? ये मेरे सामने इस तरीके से अवगुण का काट करने का कौन सी बात है? तमाशा बनाना है? तमाशा तो नहीं है ना। इधर शांत अंधकार पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योग्य होता है। ऐसे पुरुष को ना शोक सुनाते रहता ना, ऐसे पुरुष को ना शोक सुनाता है ना इच्छा है, और सब में सत्ता बुद्धि से इनको तो मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पत्र बन जाते हैं। भक्ति से मेरा परिवार और स्वरूप को
भक्ति से मेरा परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात मुझ ईश्वर में लीन हो जाता है। मुझ पर आश्रित भक्त सब कर्मों को करता हुआ भी ज्ञान प्रसन्न मेरा प्रसन्नता के कारण एक अविनाशी स्थिति को प्राप्त होगा। मुझ में चित्त देने से सब संग्रहों से अनायास तर जाएगा। यदि अहंकार के कारण तो उधर ध्यान नहीं देगा, निश्चय ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाए हैं। अर्जुन प्रगति और उसके कार्यों का नियमानुसार में परिवेशन सूत्र आदि यंत्र द्वारा जैसे कटबुद्धि वाला कटबुद्धि नहीं बोलना चाहता है, वैसे ही मैं ये शरीर आदि सब प्राणियों को मैं अपने सत्य रहित तमोमयी प्रकृति से नचाता रहता है। भगवान को नचा रहे जो आपको पसंद नहीं होने वाला वाणी भी मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रही है। पता चला ना, मैं अपनी मर्जी से अगर बोलना उस ऑपरेटर थिएटर में कैसे कड़िए प्रूफ देखा है। इससे पहले 15 साल में ये रो कर ये मेरे को बोला, इसको थोड़ा काम ना है ना मेरे साथ, इसी वजह से मैंने इनकी बातों पर पक्का विश्वास दिया। इससे पहले इनको भी हुआ ऑपरेशन थिएटर वाली बात, तो मेरे को नई चीजों की तरह अब ये फोटो खींचकर लगने में मेरे को थोड़ा हरा नहीं लग रहा है ना। ऐसे बोल लिया, आपको कैसे पता चला फोटो खींचने के लिए? ये जो होश आते ही मेरे को फोन करके बताया, होश आते ही मेरे को बताया। मुझसे पहले 12 साल पहले दुबई में देखा, वो तो अभी तक भी शब्द के बिना वो रह नहीं सकते। इसी चक्कर में हमेशा हमेशा घर में क्लेश रहता है। टेलीफोन, अच्छा टेलीफोन की बात अभी नितिन चला गया, पता है ना। अच्छा आजकल ये नया सिस्टम भगवान ने शुरू कर दिया। क्या हुआ, टेलीफोन निरंतर खराब है, 3 दिन ठीक है, 10 दिन खराब है। मैं कोई यूज नहीं करता। अब एक फ्राइडे सुबह से लेकर इनका लड़की जब तक मेरा आवाज नहीं सुनता घर में क्लेश करते हैं। उनका ससुराल वाला, इनका हस्बैंड ने बोला हमारे घर में शांति नहीं है, अशांत रहते हैं, इसने आदत पड़ गया। मैं बोलता सिर्फ प्रणाम, कोई फालतू नहीं, शब्दी में शब्द दीक्षा बनाता ना वही हुआ। तो टेलीफोन का फ्राइडे से मैंने बोला तुम्हारा बेटे भी मेरे से बात तो नहीं करेंगे दुबई में, फ्राइडे सैटरडे छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे ऐसी छुट्टी है। तो ये तो दुखी हो गया, मैं बीच में बात नहीं करती। मैंने तो सत्संग में सीधा जाता है बिना बात करते घर में। मैंने कहा मैं बिल्कुल चुप साधन करती हूँ 3 बजे से लेकर जब तक आपको सत्संग में आ रहे तब तक मेरे को कुछ पता नहीं। मैं चुप कर ही आपके मिलता, आपने क्या मैं बड़ी मनोरंजन कर डिस्कवर कर आपके पास आता है। अच्छा मंजीत का हस्बैंड को दिखाई दे, अच्छा मेरे को याद आ रहा है, वो भी नहीं बोला बंगाली बोलते ये कौन है, माँ जी पर्दे की तरफ देख रहे हैं पर्दे में दिखाई देती है। सिस्टर ने बोला क्या मांझी मांझी लगा रखा है, कौन है मांझी? अच्छा डॉक्टर ने बोला, माँ जी की सिस्टर ने, उसकी सिस्टर ने बोला। आपका साथ भी हुआ? माँ जी मुझे बोला, पापा ने कि बोले माँ जी खड़े सरकार किधर? हॉस्पिटल में जब पापा थे उन्होंने बोला हाँ अच्छा इनका माता की बात है। अच्छा पापा ने बोला प्रीति वो देख माँ जी आए हुए, वो देख माँ जी खड़े हुए। पर्दे में ना, पर्दे में। हाँ तो मैंने उधर देखा, मैंने कहा कहाँ खड़े हैं, कह रहे वो देख तेरे को माँ जी नहीं नजर आ रहे पागल। तो बस माँ जी उसके बाद देखो ये सब किसी जन्म का क्योंकि मेरा गुरु नहीं है। मैं आपको पहले भी बोला अभी भी बोला, मैं अपना आनंद में हमेशा आनंद है, मुझे कोई परेशानी नहीं। मेरे को परेशानी नाम का चीज करने का किसी में हिम्मत नहीं शायद, क्योंकि नौकरी भी किया है ना, इसी वजह से हिसाब करता है। घर परिवार में आस पड़ोस में 20 साल में मैं इधर आई, 20 साल पहले तो भी उधर ही था ना। उधर तो मैं किसी को जानती नहीं, किसी को भी, क्योंकि जब बाहर निकले तभी किसी जान पहचान होती है ना, किसी ने। लेकिन इतना नहीं करो, मेरा बोलने के अनुसार आप कर तो देखो, आपको परम शांति मिलेगा। आपको बहुत ज्यादा त्याग भगवान का बोलता है, त्याग भाव ने चुगली नहीं करना, प्राणी के ऊपर दया। अभी जो उनका भाव कोमलता अकाली में दंत चेता उनका वह तेज चमा बाहर फीगर की छुट्टी अभिमान का वही देवी संवादा तो प्राप्त मनुष्य में पाया जाता। आप हमेशा यंत्र की तरह शक्तिशाली बनो, आती रात को भी डिमांड होगा इमरजेंसी में किसी का।
आप नहीं बोल सकते मेरे साधक कभी नहीं बोलेगा मेरे से नहीं होता, नहीं शब्द तो है ही नहीं। हम तैयार हो गए सबका करें, है ना, सबका काम करो, तैयार हो जाओ, सबका करो। आलसी विद्या प्रमाण गर्भ चेता, वो असुर संपत्ति में आता है, प्रमाद करता है। भक्ति मार्ग पर रुकावट होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह आत्मा का विनाशी। तीन द्वार है, नित्य संगी परमात्मा के साथ नित्य बंधन को त्याग भावना कर कर आपको नित्य आनंद चांदानंद तानंद परमानंद ध्रुवानंद जीवानंद अचिंत्य आनंद अचिंत्य आप अभी करने, अभी आप सोच रहे मैं इतनी भक्ति कर रहे, मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं तो आराम से अपनी जगह बैठ जाता है। देवी गुण अंदर वो अंदर प्रतिष्ठित होता है देवी, भगवान सब विषय सब रहने आनंद में रहने में सारी शक्तियां आपका हृदय में नित्य विश्राम करता है। इसलिए बोलता है नित्य आनंद चांदानंद सच्चानंद परमानंद ध्रुवानंद जीवानंद चिंत्य आनंद त्याग आनंद।